यो तो संसार के मध्य में अनेकों प्रकार की नारियां होती हैं, परंतु मुख्यतः 4 प्रकार की होती है पुत्री। कौन कौन सी पिताजी होती है 4 प्रकार की? एक नारी वो पुत्री जिसका पति मर जाता है, मरणोपरांत अपने पति की चिता की भस्म अपने सारे शरीर पर लेप करती हैं और रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं। ऐसी नारियां सन्यासिनी कहलाती है पुत्री। और पिताजी दूसरी कौन सी है? और एक नारी वो पुत्री जिसका पति मर जाता है, मरणोपरांत केवल वस्त्र धारण कर तुलसी की माला धारण करती है, उपदेशों को सुनती और सुनाती है। और पिताजी ऐसी नारियां जोगन कहलाती है पुत्री। और पिताजी तीसरी कौन सी है? और एक नारी वो पुत्री जिसका पति मर जाता है, मरणोपरांत पर पुरुष से संबंध बनाती है पुत्री। ऐसी नारियां वैश्या कहलाती है पुत्री। हे पिताजी, और चौथी कौन सी नारी है? और एक नारी वो पुत्री जिसका पति मर जाता है, मरणोपरांत अपने पति की चिता में बैठकर सानंद सती हो जाती है पुत्री। ऐसी नारियां सती कहलाती हैं। बस पिताजी, मैं भी इसीलिए सती होना चाहती हूँ। इस संसार में मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना। धन्य हो पुत्री। लंका के वीरों, एक डोली लेके आ। मैं समझती हूँ हे पुत्री, मैं समझती हूँ तुम्हारा दुख, जानती हूँ न जाने कितने योद्धा इसे मेरी लंका को सूनी करके चले गए। अरे रोवो ना बहू, हाँ रोवो ना बहू, तेरी सासु समझावे, रोवो ना हाय
मत रो, जानती हो बहू, लंका में हानियां तो होती जा रही, परंतु आज तू मुझे भी छोड़ करके जा रही है। नहीं बहू, तुम मुझे छोड़ करके न जाओ। जानती हो, इस लंका में तुम राज करो, आराम से रानी बनो। इस लंका में तुम मुझे छोड़ करके जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगी? मुझे एक सहारा बता दो। भैया, सहारे की बात करती हूँ। इस महलों में अब मुझे नहीं रहना है। मैं अब अपने पति की सौ के साथ अब मैं चिता में भस्म हो जाऊंगी। इस संसार में मुझे कहीं रहना भैया नहीं रहना है। क्या तुम अपने पति के साथ में सती होना चाहती हो? हाँ भैया। तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ और आज्ञा देती हूँ। जानती हो, जब तुम रामादल को जाओगी वहाँ पर डरना नहीं। जानती हो वहाँ पर कौन है? कौन है भैया? वहाँ पर तुम्हारे ससुर विभीषण है। जानती हो, हे पुनी ससुर भीषण डरना नहीं। वहाँ पर तुम्हारे ससुर विभीषण है और मेरा पुत्र अंगद वहाँ पर रहता है। जानती हो बेटी, जाओ और तुम अपने पति के साथ में सती हो। सती होना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दो जाने की भैया। हे स्वामी, मंदोदरी, तू क्या कहना चाहती है? बोल। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, मैं आपसे केवल एक विनती करना चाहती हूँ। कैसी विनती? प्रकट कर। जानते हो स्वामी कि विनती करूं कर जोरी, पिया जी मेरी अर्ज सुनो जरा जो ये पराई नारी अपने महलों में रखे हो, इसे वापस कर दो। मेरा कहना मानो स्वामी। मंदोदरी, तू मुझे उपदेश देने आई है? नहीं स्वामी, मैं आपको उपदेश नहीं देती, परंतु एक मेरी भी विनती स्वीकार
स्वीकार कर लो। आप पराई नारी को वापस कर दो। आप पराई नारी घर में रखने से सुख नहीं पा सकते हो स्वामी। मंदोदरी, गंगा चाहे उल्टी बह निकले, सूरज चाहे पश्चिम को निकले, हो सकता यहाँ कदाप नहीं लंका का नाथ रहे। इसलिए मेरी आंखों से ओझल हो जा, हाँ, ओझल हो जा। स्वामी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरी बातों पर ध्यान दो स्वामी। जानते हो स्वामी कि पराई नारी को घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है। मेरी अर्जी स्वीकार। मंदोदरी, जानकी 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 जानकी, मैं कभी ना तू जानकी, मैंने बाजी लगा दी है जानकी, इसलिए तू यहाँ से तत्काल चली जा। स्वामी, जानते हो जानकी कि जानकी 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 ये लेगी जानी आपकी, दे दो स्वामी मेरे तुम यही मानो। ये जानकी आपकी जान लेकर के रहेगी। आप इस जानकी को वापस कर दो स्वामी। मंदोदरी, जिह्वा को लगाम दे और तत्काल चली जा। हाँ, हाँ, चली जा। मैं तो चली जाऊंगी, परंतु आप देखते हो इस लंका में कितने न जाने वीर योद्धा मारे गए हैं, न जाने कितने हमारे पुत्र। आज तक देखो मेरी जो एक सहारा थी वो भी छोड़ करके चली गई। आप मान जाओ स्वामी कि स्वामी स्वामी मानो मेरी स्वामी, स्वामी स्वामी मेरी मानो स्वामी, वापस कर दो सिया को मेरी मानो स्वामी। जानते हो स्वामी कि काहे चोरी चोरा, कि काहे चोरी चोरा सिया हरि लाए। लाए हो पिया
करके लाए हो इसे वापस कर दो। चुप! उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? दूंगा न कदाप जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। इसलिए यहाँ से चुपचाप चली जा, मुझे ज्ञान न सिखला। मैं तो जाती हूँ। मंदोदरी, तू मेरी महत्वाकांक्षा को नहीं जानती है। जिधर देखता हूँ मैं हूँ, जिधर चलता हूँ मैं हूँ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समस्त 10 दिशाओं में मैं हूँ। इसलिए तो तत्काल यहाँ से चली जा, अपने उपदेश मत सुना मुझे। हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम ईश्वर हो, भगवान हो, तुम देवता हो, तुम सब कुछ हो, लेकिन स्वामी तुम मेरे लिए हो, उनके लिए नहीं। जानते हो स्वामी, क्यों से लड़ कर के प्राणनाथ, क्यों से लड़ कर के प्राणनाथ, तुम जीत नहीं मंदोदरी, तू क्यों बकती है? क्या उनसे मैं डर जाऊंगा? कल प्रातः काल निर्णय होगा, मारूंगा या मर जाऊंगा। पामर नारी, उपदेशों को मत दे, आज तत्काल मेरी आंखों से हो जा। कुलदेव की माता श्री कुलदेव की मम्मी ये सुलोचना के सीन पर 20 रुपए का शानदार पुरस्कार जो लिखा नहीं जाएगा स्पेशल उसके पास जाएगा। हम हमारी पार्टी से धन्यवाद। और श्री श्री श्रीमान मोहित जी के लिए गुमनाम है, हमारी पार्टी से धन्यवाद। इधर दोस्तों मेघनाथ का शेष काट करके प्रभु लक्ष्मण नलिन जामवंत हनुमंत लाल चल देते ही प्रभु राम के पास, और प्रभु रामचंद्र भक्त राज विभीषण के पास साथ विराजमान होते हैं।
उधर से पानी से नहाते ही हमारा प्रसंग यहाँ से क्या मोड़ लेता है, ये आप लोग आगे सिर देखिएगा। लगा के बिंदिया लगा के लाली, चाल चले हो मत वाले बबम बम भोले शंकर बबम भोले। लगा के बिंदिया लगा के लाली, चाल चले हो मत वाले बबम बम भोले शंकर। इसी बीच में नैमिष यादव यहीं के निवासी, इनकी तरफ से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार और इनकी फरमाइश है रंगारंग। मौका पाके चौका नैमिष मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो चांदनी, दोनों लोग आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ।